व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इस बात में कोई शक नहीं है। पर अगर ये व्यायाम असंतुलित हो, मौसम का और स्वयं के बल का बिना ध्यान किए किया जाए तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। व्यायाम का ही एक नया रूप आजकल हमारे सामने है, ये है जिमिंग। और जिम जाने वाले युवा हो या टीनेज हो या कोई भी हो, भूल से कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, इसलिए बैक पेन, हर्निया, रीनल स्टोन्स जैसी समस्याएं उन्हें होती हैं और आजकल हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो गलतियां जिनसे सभी जिम गोअर्स को बचना चाहिए। जिम जाने वाले लोग सबसे पहली गलती तो करते हैं समय की। आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से हर क्रिया का एक सर्वश्रेष्ठ समय है। व्यायाम का भी एक उचित समय है, ये है सुबह का समय। इस समय शरीर में कफ दोष की अधिकता रहती है और व्यायाम का यही समय सबसे अच्छा है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का कफ दोष शरीर में मंदता लाता है, डलनेस लाता है। इस समय किया गया व्यायाम इस डलनेस को दूर करता है और पूरे दिन भर के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं अगर आप रात में जिम जाते हैं तो ये वात का समय है। इस समय किया गया व्यायाम आपकी वायु को बढ़ाता है, आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है और इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद खराब होती है। दूसरी गलती इस खराब समय के कारण से ही होती है और वो है देर से डिनर करना। विशेष रूप से अगर आप 6 से 8 के बीच में जिम जाते हैं तो तय है कि अब आप भोजन करेंगे इसके बाद। और ये तो सात्विक जीवन का छोड़िए, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी अच्छा नहीं है। देर से डिनर करना और फिर सो जाना, सबसे पहले तो ये आपकी अग्नि को मंद करेगा, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी दिक्कतें करेगा। और जो व्यायाम आप अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए कर रहे हो वो इस लेट डिनर से खराब होगा। तीसरी गलती होती है हैवी प्री वर्कआउट लेना, जिसमें आमतौर पर कैफीन होता है जो आपके अंदर अलर्टनेस लेकर आता है और कहीं ना कहीं आप अपने बल से अधिक व्यायाम करते हैं। ये अधिक व्यायाम आपकी कार्डियक मसल्स को नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद में ज़्यादा से ज़्यादा अर्धशक्ति व्यायाम के लिए कहा गया है, यानी तब तक व्यायाम करना जब तक आपकी श्वास गति ऊपर की ओर ना हो जाए, फोरहेड पर पसीना ना आए, आर्म पिट्स पर पसीना ना आए और हृदय गति बढ़ ना जाए। तो ये लक्षण है आपके अर्धबल व्यायाम के। अब शुरू में ये क्षमता सबकी कम होती है, जिसे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए चौथी गलती यही हमसे होती है। अधिकतर जिम में एसी होता है। व्यायाम के बाद जो पसीना आना था, जिसके माध्यम से आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, वो पसीना आता ही नहीं है या बहुत कम आता है और ये टॉक्सिन्स आपकी त्वचा में ही रह जाते हैं और कुछ समय बाद ये टॉक्सिन्स त्वचा संबंधित विकारों को उत्पन्न करते हैं, जैसे अर्टिकेरिया, पिंपल्स, बैक एक्ने जैसी दिक्कत आपको हो सकती है। जिम करने वाले लोग एक और गलती करते हैं, वो है हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट से कम कर देना। विशेष रूप से देसी घी। प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए आप पीनट बटर, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स तो खाते हैं पर घी नहीं खाते। अब देखिए घी ना तो फैट बढ़ाता है ना कोलेस्ट्रॉल, अगर संतुलित मात्रा में लिया जाए। आयुर्वेद के अनुसार घी का सेवन बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी जॉइंट्स के लिए और नर्व्स के लिए। एक और सामान्य गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है एक्सरसाइज करते हुए कार्ब्स के लिए कुछ खाना। देखिए एक्सरसाइज का नियम है कि आप या तो 2 घंटे पहले कुछ खाएं जिससे डाइजेशन पर प्रभाव ना पड़े, या व्यायाम के बाद में कुछ खाइए। एक्सरसाइज करते हुए कुछ भी खाना आपकी पाचक अग्नि को खत्म करता है। सातवीं गलती है दूध को फ्रूट्स के साथ में लेना, और फ्रूट्स को या किसी भी खट्टी चीज़ को दूध के साथ मिलाना या नमक को दूध के साथ मिलाना विरुद्ध आहार में आता है, जो लंबे समय तक सेवन करने से स्किन डिजीज, इनफर्टिलिटी, लिवर प्रॉब्लम्स और इंडाइजेशन जैसी दिक्कतों का कारण बनता है। दूध के साथ में आप केवल खजूर या मुनक्का मिला सकते हैं क्योंकि इन फलों में अम्लता नहीं होती। आठवीं गलती है ट्रेंड्स के कारण से गलत तरीके से ज़रूरत से अधिक भार उठाना, जिस कारण आजकल युवा अवस्था में बैक पेन, नेक पेन जैसी दिक्कतें होने लगी हैं। तो आप वेट लिफ्टिंग जैसे कार्य
हमेशा निगरानी में ही कीजिए, ना कि ट्रेंड्स के कारण से। 9वीं गलती है ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन पाउडर लेना। शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत आपके वजन के अनुसार होती है, इस बात में कोई संशय नहीं है। पर ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन भर का प्रोटीन इंटेक प्रोटीन पाउडर से ही करें। इससे आपको 2 नुकसान हैं। पहला तो अगर आपकी अग्नि थोड़ी भी किसी कारणवश मंद हुई थी तो इस प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, आपके शरीर की प्रोटीन को पचाने की और आहार में से एक्सट्रैक्ट करने की प्राकृतिक क्षमता में कमी आएगी। अब ये वीडियो आप उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो जिम रोजाना जाते हैं और फिटनेस फ्रीक हैं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरिओम तत्सत।